नमस्कार, आप देख रहे हैं गरीबों की आवाज़। मैं हूं आपके साथ मुस्कान। इस वक्त मौजूद हूं डबुआ कॉलोनी। जैसा कि आपको पता है डबुआ का ठबुआ, आप लोग अवगत होंगे क्योंकि ये वही मंजर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। आज जो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की 134वां जो जन्मोत्सव है उसके उपलक्ष्य में डबुआ कॉलोनी उर्फ खोरी गांव के लोगों ने यहाँ पे प्रोग्राम एक रखा है। जैसे कि मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि जो दृश्य है बाबा साहब का फ़ोटो है और इसको पुष्पांजलि देने के लिए यहाँ पे लोग भी हैं और यहाँ पे लोग ज़ोर शोर से मना रहे हैं। और इनसे जानेंगे कि अगर इनका खुद का मकान होता तो कैसा होता, उसकी बात क्या होती। तो यहाँ के निवासियों से पूछेंगे कि उनको यहाँ पे मना के कैसा लग रहा है। सर, मैं आपका नाम जानना चाह रही हूँ। अंगद हूँ। सर, आपका परिचय दीजिए। वैसे तो मैं बिलोंग करता हूँ पूर्वांचल से, लेकिन सालों साल तक मैं खोरी गांव में रहा और खोरी गांव के विध्वंसक के बाद हम यहाँ पे विस्थापित कह लीजिए या वहाँ से भगाए गए लोग कह लीजिए, वही हमारा परिचय है। कितना साल हो गए विस्थापित हुए? विस्थापित हुए 2.5-3 साल हो गए लगभग। अच्छा, तो ये जो आपका जो डबुआ है, जिसे बोलते हैं डबुआ, तो इसमें आपको कैसा लग रहा मना के? अगर आपका घर होता अपना खुद का खोरी में तो कैसा मंजर होता? अगर हम डबुआ में मनाते तो वहाँ बाबा साहब की मूर्ति हुआ करती थी। हाँ, बाबा साहब की मूर्ति हुआ करती थी और साथ में क्या था कि कुछ जो है लोग जो हैं, क्या हुआ कि टूटने के बाद ये घर छोटा है, 10% लोग आए हैं और 90% लोग कहते हैं कि हमारे सूटेबल नहीं है ये, इसलिए तो 90% आए नहीं। जो 10% आए हैं वो लोग जो है बाबा साहब की किसी भी तरीके से जो है इधर उधर चंदा करके बाबा साहब का जन्मोत्सव मनाते हैं। तो आपके कहने का मतलब ये है कि खोरी गांव में अंबेडकर पार्क हुआ करता था तो वहाँ की बात ही अलग होती। बिल्कुल वहाँ की बात अलग होती। वहाँ आप ये देखिए कि 100% आबादी होती ना, यहाँ सिर्फ 10% आबादी है। 10% आबादी जो है किसी तरीके से बाबा साहब की जयंती मना रही है। 90% जो है उनके लिए सूटेबल नहीं है और वो आ नहीं सकते। हाँ, पूरी बड़ी फैमिली जिसकी होगी वो सूटेबल नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पे आप लोगों ने सबको इनवाइट किए हो, तो लोग अलग अलग संगठन से आए हैं। जो भीम आर्मी है, बहुजन, लेकिन पूरा बहुजन इकट्ठा होने का काम कर रहा है, तो इनसे जानेंगे। मेरा नाम शास्त्री कुमार है, मैं प्रवासी संगठन के अध्यक्ष हूँ और सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आप अपने चैनल के माध्यम से जन जन तक लोगों की बातों को पहुंचाते हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी धन्यवाद के यहाँ के लोगों का, जो हमारे अंगद जी है, जो बहुत ही सामाजिक व्यक्ति है, हमारे रविंदर जी है, बहुत साथी है हमारे यहाँ पर, इनका नाम तो याद नहीं है, बहुत सारे हमारे हैं, गुड्डू जी है और भी बहुत साथी है जिनका नाम नहीं है, लेकिन मैं देखता हूँ हर साल बड़ी धूमधाम से यहाँ बाबा साहब की जन्म जयंती मनाई जाती है। इसके लिए यहाँ के लोगों को, यहाँ के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि अपने समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात है, हमारे यहाँ महान नारी शक्ति है जो अपने समय को निकालकर बाबा साहब के जयंती में आई है और अपना भी योगदान दे रही है। आप कहाँ से आए हैं? मैं सेक्टर 59 से आया हूँ, बापू नगर से। मैं प्रवासी संगठन का जिला सचिव हूँ और बाबा साहब का जयंती है, बहुत अच्छी से मनाई जा रही है। यहाँ लोग जो हैं हमारे सब संगठन के ही लोग हैं, भीम आर्मी का, तो हमारी सब में ऐसी मनोबल है कि हम सब मिल कर के मना रहे आ रहे हैं, सबसे मुलाकात हो रही है, अच्छी बात है और मननी भी चाहिए। हम लोग पूर्विया बिहारी हैं, अगर खुद का अपना सब चीज़ होता तो और बढ़िया से मनता, फिर तो अलग ही तो बात ही क्या रहती। हाँ जी, आपका क्या, आप कहाँ से आए हैं? सेक्टर बापू नगर से, सेक्टर 59 से। मेरा नाम मोहित कुमार आज़ाद है। जन्मदिन का, जो बाबा साहब का जन्मदिन है उनका मनाने के लिए सुबह हम आए हैं, हमको निमंत्रण दिया गया है। तो जो शास्त्री जी, हम भीम आर्मी का जो हम करते हैं। सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि आपको यहाँ पे आने के बाद कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशियाँ का माहौल है।
हम अभी 3-4 मीटिंग हम लोग अटेंड करके आए हैं। चौथा ये है और आगे देखेंगे। सुनने और देखने में आया था कि बापू नगर सेम ऐसा ही है। मैं अपने कैमरा पर्सन से बोलूँगी ज़रा बिल्डिंग का ढांचा दिखा दे, क्योंकि सेम जो बापू नगर है और सेम डबुआ कॉलोनी दोनों एक जैसे हैं, कुछ भी अलग नहीं है। नहीं, सेम एक ही है ना, सेम एक है। सेम एक है, कोई दिक्कत ना है।